अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम कैनवा की फ़र्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 उसका। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक के मुतालिक कुछ अहम जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड का फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें आप खूबसूरती नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरा, आप अगर इस आर्ट को ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख रहे हैं, आपकी उसमें दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक अहम प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें पैशन आता है। ठीक है, आपके यानी कि आपके उसके काम के साथ लगन, आपकी उसके काम के साथ लगन कितनी है, आप खुशी से कर रहे हैं या किसी मजबूरी के साथ उसको कर रहे हैं। जब तक आपको लगन नहीं होगी आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओपरा विनफ्रे हैं एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, उन्होंने कहा है लेट द पैशन ड्राइव योर प्रोफेशन। प्रोफेशन का फैसला अपने शौक़ से करें। ठीक है, आपको जो शौक़ है उस शौक़ से आप अपने प्रोफेशन का फैसला करें। उसके बाद एक और चीज़ आती है पेशेंस यानी कि सब्र। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पेशेंस बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। जब तक आप में सब्र नहीं होगा तो आप उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर एक डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिज़ाइन बनाया है, आप अपने कस्टमर को दिखा रहे हैं, वो हो आपकी तरफ से वो डिज़ाइन परफेक्ट है, लेकिन आपका कस्टमर कह रहा है कि इसमें ये भी मिस्टेक है, ये भी है, आप इसको दोबारा बनाएं। आप फिर बनाते हैं और फिर मिस्टेक निकालते हैं, आपको 3-4 बार उस पोस्टर को बनाना पड़ता है। या आपको वो कहता है कि आप अगर डिज़ाइन बनाकर हमें दे रहे हैं तो हमें 2 से 3 डिज़ाइन चाहिए, आप हमें बना कर बेशक करेगा उसमें से एक सिलेक्ट, लेकिन आपसे कहेगा कि मुझे 2 से 3 रिक्वायर्ड है, आप बना कर दें, तो आप बना के देंगे। तो वहाँ आपका पेशेंस काम करता है कि आपको वहाँ पर सब्र से काम करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है प्रैक्टिस। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको नहीं आएगा। आप जो मर्ज़ी करने, आपने कहा कि मुझे अब ग्राफिक आ गई तो मैं ये एक डिज़ाइन बनाता हूँ, ये हो गया डन, लेकिन अब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में एक अहम बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, एक आदमी को परफेक्ट, कभी भी अपने काम को कम ना समझें। ठीक है, आपने अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले आप उनसे ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं या कुछ सेल कर रहे हैं, तो अपने इस काम को कभी भी कम ना समझें। इसके पैब्लो पिकासो हैं, उनका एक वाक़या मैं आपको बताते चलती हूँ। पैब्लो पिकासो एक दफ़ा बाग में बैठे हुए थे तो उनके पास एक लेडी आई। पैब्लो पिकासो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनके पास एक लेडी आई, उसने उनसे कहा कि आप मेरी एक स्केच बनाएं। तो उन्होंने उनका स्केच बहुत ही कम टाइम में, 5 मिनट से भी कम टाइम में उन्होंने उनका स्केच, एक खूबसूरत स्केच बना के दे दिया। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गई, कितने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त स्केच बना। फिर उन्होंने उनसे उसकी कीमत पूछी कि अब इसकी कीमत क्या। उन्होंने कहा कि $1000। $1000 उस वक्त एक अच्छी खासी रकम थी, बहुत अच्छी खासी रकम थी। उसने कहा इतने छोटे से स्केच का आप जो इसको आपने इतने कम टाइम में बनाया है, आप इसकी इतनी अच्छी खासी मुझसे पेमेंट मांग रहे हैं। उसने कहा ये स्केच मैंने कम टाइम में बनाया है, लेकिन इसको सीखने में मेरी पूरी उम्र लग गई है। आई थिंक इतनी सी बात में आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा पैब्लो पिकासो जो हैं वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ आर्टिस्ट, कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है। ये बात, हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है। देखिए, जब भी कोई बच्चा कुछ चीज़ डिज़ाइन करता है, बचपन में देखे होंगे आप, उसको पेंसिल पकड़ा दे तो वो कुछ ना कुछ ड्रा करता है, कुछ ना कुछ बनाता है। ये आर्टिस्ट हमारे अंदर छुपा होता है, हमें उसे खुद बाहर निकालना होता है कि हमने कैसे करना है। इसके अलावा जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आगे फील्ड्स में आपको काम आएंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप उसको अपवर्क में, फ्रीलांसर, guru.com, फीवर, इन वेबसाइट्स पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे वर्क कर सकते हैं।
यहाँ पर आप को काम दिया जाता है पोस्टर्स बनाने का। अर्निंग का बेहतरीन ज़रिया होता है आपका घर बैठ के, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये वही बात आएगी कि जो मैंने आपसे पहले फर्स्ट टाइम की थी कि डिज़ाइन हमारी जो किसी भी प्रॉब्लम होती है उसको एक डिज़ाइन के ज़रिए हम सॉल्व करके सामने पेश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और भी डेफिनेशन है डिज़ाइन की। डिज़ाइन इज़ टू प्रेजेंट आइडिया इन अ विजुअल फॉर्म। हम विजुअल फॉर्म में एक आइडिया पेश करते हैं। एक नेचर इसकी आती है डिज़ाइन की। डिज़ाइन इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सच अ वे दैट इट सर्व अ फंक्शन एंड होल्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म शेप्स। इसके आपको डिज़ाइन के कुछ प्रोसेस बताते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इन स्टेप्स को लाजमी आप अपने माइंड में रखें। फर्स्ट स्टेप होता है डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगर हम कोई डिज़ाइन बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसला क्या है जिस मसले पे हम उस डिज़ाइन को बना रहे हैं, ठीक है। डिफाइन अ प्रॉब्लम। स्टेप 2 आता है हमारे पास एम्पैथी। एम्पैथी में हमें ऑडियंस का पता होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि हम किसके लिए पोस्टर बना रहे हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं या किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, उसका किस शोबे के साथ तल्लुक़ है, उसका एज ग्रुप क्या है, वो उसकी माली हालात क्या हैं, वो तमाम तर डेटा हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए बना रहे हैं पोस्टर। तो इस हिसाब से हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आइडिएट, ठीक है। आइडिएट में फिर हम इसका ये आइडिया से निकाला गया है। इसका ये होता है कि हम आइडिया एनालाइज़ करते हैं कि हमें किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है, हमें वो आइडिया हम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में आप डिज़ाइन का मॉडल तैयार करते हैं। आप डिज़ाइन तैयार करते हैं, आपका डिज़ाइन बन गया। फिर उसके बाद आपका स्टेप 5 आता है। स्टेप 5 में आप उसकी फ़ीडबैक लिखते हैं। आपके जो इर्द गिर्द आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके सर्कल में, आप उनसे उनकी फ़ीडबैक लेते हैं। तो वो जो फ़ीडबैक आपको मिलती है उसकी कि इसमें ये मिस्टेक है, ये है, वो है, तो फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 है इम्प्रूवमेंट। वो जो मिस्टेक्स आपकी निकली होती हैं फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, देन आपका वो पोस्टर कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। अब ये कुछ पीपीटी स्लाइड्स हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन? ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ क्राफ्ट ऑफ प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज बाय अप्लाइंग visual hierarchy and page layout techniques. Designers use typography and pictures to meet user specific needs and focus on the logic of displaying elements in interactive design to optimize the user experience. ठीक है, हम जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसमें पिक्चर्स का और ड्रॉप टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टाइपोग्राफी मतलब ये है कि हम जो इसके ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, जो हमने उसके बाद टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, उस टेक्स्ट का साइज़ क्या है, उस टेक्स्ट का टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टाइपोग्राफी मतलब ये है कि हम जो इसके ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, जो हमने उसके बाद टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, उस टेक्स्ट का साइज़ क्या है, उस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या है, उसके लेटर्स में कितना गैप है, उसकी लाइंस में कितनी स्पेस है, वो चीज़ें हमें सब उसमें देखनी होती हैं। पिक्चर्स वगैरह हम इसमें यूज़ करके हम अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद आता है 8 टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो 8 टाइप्स होती हैं वो नीचे आपको दी गई हैं। विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन, और इसके अलावा मार्केटिंग और डिफरेंट आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मिलेंगी टाइप्स। फिर डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन। जी, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन की 2 टाइप्स होती हैं, एक रेस्टर ग्राफिक होती है और एक वेक्टर ग्राफिक होती है। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक में हम ये होता है कि जैसे मैथ्स में वो पूरा वो करते हैं फार्मूलाज वगैरह लगा के और मैथमेटिकल वो करते हैं ना, स्केल्स वगैरह यूज़ करके, इससे वो एक डिज़ाइन बनता है। फिर उससे वही प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन से जो प्रिंसिपल्स आपको मैंने बताए थे, पेशेंस और प्रैक्टिस। व्हाट इज़ अ डिज़ाइन? डिज़ाइन का ये भी आपके डिस्कस कर चुकी हूँ। ये व्हाट इज़ डिज़ाइन ये भी हो चुका है डिस्कस आपसे। ये जो डिज़ाइन के प्रोसेस आपको बताए थे ये वो प्रोसेसेस हैं। फिर व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ पोस्टर? लेकिन जो मोस्टली पोस्टर यूज़ होते हैं, कॉमनली जो पोस्टर्स यूज़ होते हैं उनके साइजेस क्या होते हैं?
8 मल्टीपल 24 इंचज़ भी उनके साइज़ के थे, हम इंचज़ में बात कर रहे हैं। 24 मल्टीपल 36 इंचज़, 27 मल्टीपल 40 इंचज़। इसके अलावा पोस्टर जो आपके ओवरऑल पोस्टर साइज़ होते हैं, जो ज़्यादातर जो प्रिंट कराया होता है साइज़ पोस्टर का, वो A4 साइज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर कॉमनली जो साइज़ यूज़ होता है A4 साइज़ यूज़ होता है। ये डिफरेंट साइज़ आप ये देख लीजिएगा। PPT स्लाइड्स भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, आप यूट्यूब से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट साइज़ शुड फोटो बी फॉर इंस्टाग्राम के लिए हमें क्या साइज़ चाहिए होता है, ये PPT स्लाइड्स में आपको मेंशन है। यूट्यूब थंबनेल के लिए हमें क्या साइज़ चाहिए होता है। फिर उसके अलावा फेसबुक कवर के लिए, फेसबुक कवर में आप एक बात याद रखिए कि जब अगर कोई पिक या मैन हेडिंग आप उसमें देना चाह रहे हैं, मैन स्टेट में देना चाह रहे हैं, वो जब अपने फेसबुक कवर बनाया है उसके मिड में रखें हमेशा, क्योंकि जब फेसबुक कवर अपलोड होता है फेसबुक प्रोफाइल पे, उसके ऊपर लगता है तो वो जो मिड वाली चीज़ है ना, वो शो अप होती है, ठीक है। ये नीचे आप इसको देखेंगे, आपको इससे समझ आ जाएगी। ग्रीन कलर का जो है फेसबुक कवर, यहाँ पर भी देखिए मोबाइल विंग एरिया इतना होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में इतना, ये मोबाइल, आप ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि कंप्यूटर के लिए अगर फेसबुक कवर आप तैयार कर रहे हैं तो उसका साइज़ और है, तो लोगों को हमेशा PNG फॉर्म में डाउनलोड करना है आप, ठीक है। अब आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट है, ये पोस्टर्स, यूट्यूब थंबनेल्स, फ़ोन वॉलपेपर, जो स्टोरीज़, इन्होंने हमें बहुत सी डिफरेंट टेम्पलेट्स दी होती हैं। हम ये टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं। अगर आप इसको प्रो कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, अगर आप इस ऐप को, तो इसका इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स ऐड कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी के टेम्पलेट्स ऐड कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। हम यहाँ से भी ये डिज़ाइंस उठा सकते हैं जिन पर फ्री लिखा होगा। जो प्रो हैं वो हम नहीं उठा सकते। अगर हम प्रो यूज़ भी कर लेते हैं तो कैनवा का लोगो ऊपर आ जाता है। हाँ, लेकिन हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हम ब्लैंक लेंगे। नेट स्लो होने की वजह से ये स्लो ओपन हो रहा है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने इसका बैकग्राउंड लेना है और बाकी इसको हमने प्रॉपर डिज़ाइन करना है। ये देखिए, अब इसमें हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स देंगे। ये टेम्पलेट्स लिखा हुआ नीचे, एलिमेंट्स है, गैलरी है, अपलोड्स है, फोटोज, टैग्स, स्टाइल्स, ये मोर में डिफरेंट आ जाएगी। ये आप देखिए, फॉर यूज स्पोर्ट्स, इवन इंस्टाग्राम्स के कोरोना वायरस के मतलब न्यूज़ रूम, एनिमेटेड इंस्टाग्राम, ये आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले अगर हम जो चीज़ सर्च करनी है, हम बैकग्राउंड सर्च करते हैं, ठीक है। जो हमें उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, ये देखिए डिफरेंट से बैकग्राउंड्स निकल आए हैं हमारे पास। ये नेक्स्ट पे है एलिमेंट्स। यहाँ एलिमेंट्स पे हम आते हैं, तो एलिमेंट्स पे हम अगर सर्च करते हैं बैकग्राउंड, तो हमें ये इस तरह के बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। हम ये बैकग्राउंड लेते हैं, नेट स्लो होने की वजह से वो शो नहीं हो रहा। हम इसको दोबारा उठाते हैं। ये अब शो हो गया। ये अब हम यहाँ पे इसको हम फिट कर देते हैं, ठीक है। हमने बैकग्राउंड लिया, इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी ये कम कर दी। यहाँ से इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, नज करते हैं, और एनिमेटेड अगर कोई चीज़ लगानी है वो हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लिप करते हैं, क्रॉप कर सकते हैं।
पिक की एडजस्टमेंट करते हैं, फ़िल्टर लगाना हो तो फ़िल्टर, इफ़ेक्ट अगर कुछ चेंज करना, डुप्लीकेट इसकी डबल हमने करना हो तो डिलीट और रिप्लेस। ठीक है, अब हम एक और चीज़ आपको बताते चलते हैं। एलिमेंट्स पे हम आए हैं दोबारा से। एलिमेंट्स में हमें डिफरेंट चीज़ें मिली हैं, लाइन एंड शेप्स, ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, वीडियोस, ऑडियोज़, चार्ट्स, फ्रेम एंड ग्रिड्स। इसके अलावा जो भी अगर इसके अलावा हमें अगर चाहिए होता है ये ऊपर भी मौजूद है और हम ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इधर सी ऑल लाइन एंड शेप्स को सी ऑल करते हैं ताकि हमारे पास तमाम शेप्स ओपन हो जाएं। इधर से हम ये शेप लेते हैं एक, इसका हम कलर चेंज करते हैं। ये हमने शेप यहाँ पर कॉर्नर पे लगा दी। ठीक है, आज हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये हम इसको इसके इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट फिर से हम एलिमेंट्स पर ही जाएंगे। अब हम इस शेप का इस्तेमाल करते हैं। ये हम अब इसको नच करेंगे, ये ठीक हो गया। ये हमने नच कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप इसका, ये हमने कर्व शेप लेते हैं। इस शेप को हमने बड़ा कर लिए। देन इसमें अब हम कलर्स यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये कलर करते हैं लेकिन इस कलर्स को हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये हमने इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, फिर से हम शेप पे जाएंगे। हमने क्यूब लिया था, उसको हम कर रहे हैं। ये हमने यूज़ किया। अब हम उसकी पोजीशन करते हैं बैकवर्ड। हम इसको जो हमने पहले शेप्स लगाई हुई हैं उनके बैकवर्ड हमने उसको करना है, तो वो हमने उसको बैकवर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम आगे मज़ीद करते हैं इसमें। हम ये सर्कल का इस्तेमाल करते हैं।
अब हमने इसमें पिक एडजस्ट करनी है। पिक लिया और पिक हम सर्कल में लगा रहे हैं, लेकिन वो सर्कल में एडजस्ट नहीं हुई। अब इसको हमने सर्कल में कैसे एडजस्ट करना है, तो हम उसके लिए या तो फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे या ग्रिड्स का इस्तेमाल करेंगे। गो टू एलिमेंट्स, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम ये फ्रेम ले लेते हैं सर्कल वाला, पिक को ज़रा साइड पे कर देते हैं ताकि उसकी एडजस्टमेंट हम कर सकें। देखिए इसको लाइन शो हो रही है कि वो जब ये लाइन शो हो रही है तो वो बता रहा है आपको कि आप मिड में आ चुके हैं। ठीक है, आप जो शेप लगाई है वो मिड में है या नहीं, वो ये चीज़ आपको बताते हैं। इसकी हम पोजीशन फॉरवर्ड करते हैं। इसको यहाँ करते हैं। अब हमने ये पिक यहाँ लगा ली है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो या तो हम ये इससे हम इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं ये छोटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। हम वापस ये रिसेंटली जो यूज़ हुआ हुआ है, इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वो इसमें पहले से मौजूद होती हैं कि हमने ये चीज़ इसमें यूज़ की थी। इसको हम नज करेंगे। यहाँ पर अब हम नेम वगैरह या कुछ भी समथिंग मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। आपकी असाइनमेंट है ये कि आपने फ़ोटो फ्रेम तैयार करना है। एक और बात, जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो उसे आप JPG फॉर्म में हमेशा डाउनलोड करें। कोई पिक की कर रहे हैं डाउनलोड, अगर आपके एक से ज़्यादा पिक्स हैं तो वो आपकी PNG फॉर्म में PDF फॉर्म में। अगर आप लोगो डाउनलोड कर लें तो वो PNG फॉर्म में आपका डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। आपकी असाइनमेंट है ये कि आपने फ़ोटो फ्रेम तैयार करना है। एक और बात, जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो उसे आप JPG फॉर्म में हमेशा डाउनलोड करें। कोई पिक की कर रहे हैं डाउनलोड, अगर आपके एक से ज़्यादा पिक्स हैं तो वो आपकी PNG फॉर्म में PDF फॉर्म में। अगर आप लोगो डाउनलोड कर लें तो वो PNG फॉर्म में आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, यहाँ अब एक और चीज़ आपको बताते हैं। अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमने अगर गूगल से कोई डिज़ाइन उठाया है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड साथ में आ रहा था, हमने उस बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है। सबसे ज़्यादा ये इशू बनता है। तो हमने उस बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, आपने अपने मोबाइल वगैरह में या PC में अपडेट कर सकते हैं। क्रोम वगैरह पर जाके मोबाइल पे भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये remove.pg को आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ अपलोड मीडिया, हम गैलरी में जाएंगे। ठीक है, गैलरी से हम अगर फॉर एग्जांपल ये पिक उठा लेते हैं, ये पिक उठाइए। देखिए अब इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं होता, तो एडिट को ऑप्शन है देते हैं ये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रीस्टोर करना है या आपने इरेजर करना है। यहाँ से आप इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इमेज का। नीचे आपको ये बैकग्राउंड भी दिया होता है इन्होंने, जैसे कि अब ये इसके बैकग्राउंड में आ गया। इसके अलावा डिफरेंट आप नीचे से देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आ रहे हैं। और इसको आप यहाँ से कॉर्नर पे आपको डाउनलोड का साइन नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप या तो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं या डाउनलोड आपकी मर्ज़ी जो आप कर लें। ठीक है, इस
ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई। बस आपने आप ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन डाउनलोड करेंगे तो वो जेपीजी फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट की आपकी असाइन ये है कि आपने ये करके फ्रेम तैयार करके लाना है। ओके, ठीक है। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको आज क्लास की समझ लगी होगी और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मज़ीद सीखेंगे, मज़ीद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।